हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बैक। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। आइए हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को विथ रीजन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये LHS है, ये हमारा RHS है, राइट हैंड साइड। ये असत्य है। कैसे है असत्य? हम लोग इसको कारण के साथ इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं असत्य। असत्य कैसे है? तो चलिए इसको हम लोग इसका रीज़न देते हैं। सबसे पहले चूँकि माना कि एंगल A बराबर 30 डिग्री तथा एंगल B बराबर 60 डिग्री, ये हम मान लिए। अब इसको हम लोग वैल्यू को बैठाएंगे। जैसे कि दिया हुआ है साइन A प्लस B बराबर साइन A प्लस साइन B। अब जहाँ A है, A का वैल्यू हम 30 डिग्री बैठाएंगे, प्लस B का वैल्यू है 60 डिग्री हम माने हैं, तो 60 डिग्री बैठाएंगे। इधर भी साइन A के जगह हम पुट करेंगे 30 डिग्री, प्लस साइन B है तो B के जगह हम 60 डिग्री बैठाएंगे। अब हम ऐड करेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। इधर एज इट इज़ साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसका हम लोग वैल्यू बैठाते हैं, इसका हम मान बैठाते हैं। साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और इधर साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये 1 और इधर 1/2 प्लस √3/2 का बराबर ये नहीं हो सकता है, ये इक्वल नहीं है। इस तरह से यह असत्य है। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो बिल्कुल होती है। कैसे? पहले तो इसको लिखते हैं सत्य, ये होती है क्योंकि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। जैसे विथ एग्जांपल हम लोग समझेंगे इसको। मान के चलिए थीटा के वैल्यू है, जैसे कि 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। अब इसमें हम लोग साइन का वैल्यू देखते हैं बैठा के। साइन 0 डिग्री बराबर देखते हैं तो ये 0 इसका वैल्यू आता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। इस तरह से साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये बढ़ते हुए क्रम में है, ये वृद्धि की ओर जा रहा है। 0, उसके बाद 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इस तरह से ये इंक्रीजिंग फॉर्म में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जैसा ही है, बट इसमें साइन की जगह सिर्फ कोस दिया हुआ है। तो ये असत्य है, ये बिल्कुल असत्य है। कैसे? आइए हम लोग इसको देखते हैं। क्योंकि
थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है, इसमें वृद्धि नहीं होती है बल्कि इसमें कमी होती है, यानी कि डिक्रीजिंग फॉर्म में आता है। कैसे? चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे देखते हैं यहाँ पर विथ एग्जाम्पल, थीटा का वैल्यू में अगर हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये कोस का वैल्यू में हम पुट करके देखते हैं। जैसे कि कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, कोस 45 में 1/√2, कोस 60 डिग्री में 1/2 और कोस 90 डिग्री में 0 होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 0 डिग्री में ये क्या है, पहले सबसे ज़्यादा वैल्यू है 1 है, फिर ये डिक्रीज हो रहा है √3/2, 45 में उससे भी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, 60 में उससे भी ज़्यादा और 90 में तो 0। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है बल्कि कमी होती है, इसलिए यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो सकता है या नहीं? तो ये बिल्कुल असत्य है, ये बराबर नहीं हो सकता है। कैसे? आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे असत्य है, ये असत्य है। कैसे लिखेंगे? क्योंकि अगर हम साइन 90 डिग्री इक्वल कोस 90 डिग्री का वैल्यू पुट करके देखते हैं तो साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1 और कोस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, ये नॉट इक्वल है, इस हिसाब से यह असत्य है। चलिए ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, यानी कि यह अपरिभाषित है। तो यह सही बात है, सत्य है ये। कैसे? क्योंकि अगर हम लोग मान के चलते हैं कोट 0 डिग्री बराबर होता है 1/0 जो कि अपरिभाषित के रूप में होता है, यानी कि ये इन्फिनिटिव के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।